इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है दर्शकों। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां किस तरीके के इस वक्त हालात है, किस तरीके की स्थिति है। हिजबुल्लाह ने एक साथ 40 रॉकेट दागे हैं। आसमान में कई रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आसमान में कई रॉकेट इंटरसेप्ट कर दिए गए हैं और साथ ही आपको बता दें ये हमले जो है वो लगातार हो रहे हैं। लेबनान से इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है और साथ ही आपको बता दें हिजबुल्लाह ने एक साथ 40 रॉकेट दागे हैं। समझिए किस तरीके से समर्थन ईरान को अब हिजबुल्लाह दे रहा है। आसमान में कई रॉकेट्स को बाकायदे इंटरसेप्ट कर दिया गया। लेकिन इस वक्त की तस्वीर जो है ये कहा जा रहा है एलाई वर्सेस एलाई, प्रॉक्सी वर्सेस प्रॉक्सी की ये लड़ाई जो खड़ी हो गई है, जो सामने आ रही है, जो दिखाता है इस वक्त जंग का यह अखाड़ा कितना ज्यादा धधक रहा है। आसमान में जो रॉकेट्स नजर आए जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया वो आगे आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीर दिखाने वाले हैं और जो बड़ा खतरा है वो किस तरीके से इस वक्त जताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें खाड़ी देशों में ईरान के हमले लगातार जारी है और दुबई पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। यानी कि यूएई डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और साथ ही ईरानी ड्रोन को मार गिराने का यह बड़ा दावा भी सामने आया है। अब समझिए इसके मायने क्या है। यानी कि दोनों ही तरफ से हम देख रहे हैं, कोशिश यही हो रही है। खाड़ी देशों में ईरान के हमले बैक टू बैक जारी है और बात अगर दुबई की जाए, दुबई पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया। ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी पिक्चर्स आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है। पहली तस्वीर देखिए हिजबुल्लाह जिसको लेकर जानकारी मिली। हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन में 40 रॉकेट, संख्या समझिए 40 रॉकेट एक साथ दागे, हालांकि इंटरसेप्ट किए गए, तस्वीरें उसके सामने आई। और दूसरी तरफ आप देखिए दुबई पर एक साथ कई ड्रोन से हमला किया गया और दुबई क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त हमले को लेकर ईरान की बनी हुई है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि दुबई क्योंकि न्यूयॉर्क के पैरेलली न्यूयॉर्क को लेकर के जो एक पर्सपेक्टिव था, न्यूयॉर्क 2 कहा जाता है दुबई को, जहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़ी बड़ी जो कहा जाए धन कुबेर वहां पहुंचते हैं। उस पर हमला करके ईरान का परिप्रेक्ष्य क्या है और वहां पर सीधे तौर पर जो अमेरिकी अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाने के जरिए कोशिश क्या की जा रही है। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि विश्व युद्ध 3 की यहीं से पटकथा लिखी जाएगी और डिटेल्स इसको लेकर क्या सामने आ रहे हैं, आज का अपडेट क्या है, जंग के 19वें दिन स्थिति क्या है, अब जरा जल्दी से आपको बता देते हैं आज हालात क्या है। इजराइल के प्रचंड प्रहार से तेहरान कैसे दहल रहा है, मारे गए ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर, सुरक्षा परिषद प्रमुख लारी जाने के मारे जाने की भी पुष्टि हो गई है और बाकायदे ईरानी मीडिया ने पुष्टि कर दिया। चलिए बड़ी वॉल पर बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं और डिटेल्स आपको देते हैं। जंग का 19वां दिन है और आज का अपडेट सबसे बड़ा यही कि इजराइल के प्रचंड प्रहार से तेहरान जो है दहलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही आपको बताएं ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर ढेर हो चुके हैं। सुरक्षा परिषद प्रमुख लारी जानी के भी मौत की खबर पुष्ट हो चुकी है और लारी जानी के बेटे और कई गार्ड्स की भी इस दौरान मौत हो गई और बताया जा रहा है कि बसीज फोर्स के 300 से अधिक सैनिक इस बीच मारे गए हैं और अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों की भारी बमबारी भी की है और मिसाइल ठिकानों पर 2700 किलो वजन के जो बम है वो गिराए गए हैं। अपने आप में दिखाता है इंटेंसिटी क्या है। ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है और स्पष्ट रूप में ये बात सामने आती है इजराइल में 100 जगहों पर अटैक इसके बाद हुआ है और साथ ही ताजा अपडेट ये कहता है कि सिर्फ ईरान नहीं इजराइल पर भी ईरान लगातार कहर बरपा रहा है। राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई है और करंट सिनेरियो ये कहता है कि मुस्तफा खामनेई को लेकर, मुस्तफा खामनेई की स्थिति को लेकर वो कहां है, किस हालत में है, कैसे है, उसको लेकर अभी चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म है। मुस्तफा खामनेई को ढूंढकर खत्म कर देंगे इजरायली सेना की तरफ से दावा किया गया और इस बीच इजराइल का लेबनान पर भी भीषण हमला हुआ। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और राजधानी बेरूत की बात करें जहां 6 लोग मारे गए हैं। साथ ही दक्षिणी पूर्वी इलाकों में हमले में
11 लोगों की मौत हो चुकी है। संख्या आप देखिए लगातार किस तरीके से सामने आ रही है। और लारीजानी की मौत के बाद ईरान में एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है, बड़ा सवाल यह है कि ईरान में आखिर गद्दार कौन है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, जो बता रहा है दूसरे दुश्मन देशों को हर एक मूवमेंट के बारे में। ईरान की सत्ता के गलियारों से आई एक ये बड़ी खबर, और इस खबर ने मिडिल ईस्ट की जंग को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान के सुरक्षा तंत्र पर बड़ा चेहरा अली लारीजानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इजराइल के हमले में उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, और ये सिर्फ एक मौत नहीं है बल्कि ईरान की रणनीतिक ताकत पर सीधा वार माना जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि वो सबसे बड़े चेहरे जिनको लेकर कहा जा रहा है, जिनका खात्मा हो चुका है और जिनके जरिए ईरान को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले आपको बताते हैं इजराइल का बड़ा ऑपरेशन जो है, जिसमें कहा जा रहा है कि IRGC की कमान पर बड़ा प्रहार किया गया। युद्ध के बीच ईरान का मास्टरमाइंड खत्म हो चुका है, और कहा जा रहा है कि एक एक करके टॉप लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईरान का नंबर 2 खत्म हुआ। अयातुल्लाह अली खामेनी के करीबी थे, और युद्ध रणनीति के बड़े चेहरे का अंत भी इसके साथ हो गया। IRGC ऑपरेशंस में इनका अहम रोल माना जाता था, और बेहद क्योंकि करीबी थे अयातुल्लाह अली खामेनी के, इस वजह से इन्हें सारी डिटेल्स, हर एक ऑपरेशन को लेकर, कॉल को लेकर डिटेल्स और हमले की हर एक इंटेंसिटी पर जानकारियां थी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा डेंट ईरान के लिए है। लेकिन ईरान को जो ये बड़ा झटका लगा है, क्या इससे बाहर निकल पाएगा ईरान, और इसके बाद भी क्या विध्वंस की ये गाथा आगे चलती रहेगी? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। ईरान के टॉप अधिकारी की मौत। लारीजानी की मौत पर लगी मुहर। तेहरान ने माना एयर स्ट्राइक में बड़ा नुकसान। ईरान की सत्ता के सबसे मजबूत स्तंभ एक एक कर गिरते जा रहे हैं। तेहरान की सियासत में आज जो सन्नाटा है वो सिर्फ मातम नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। अली लारीजानी वो नाम जो ईरान की सुरक्षा रणनीति का दिमाग माना जाता था, आज खामोश है। इजराइल के हमलों में उनकी मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं बल्कि ईरान के पावर स्ट्रक्चर पर सीधा वार है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की इजराइल हमले में मौत हो गई है। उनकी मौत का ऐलान इजराइल के डिफेंस मंत्रालय की ओर से मंगलवार को कर दिया गया था। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि रात को ही की। लारीजानी की मौत से उठने वाले सवाल है कि क्या ये महज टारगेट किलिंग है या ईरान की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग। ये वही लारीजानी थे जो कभी अली खामेनी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। IRGC के ऑपरेशंस, सेना की रणनीति, जवाबी हमलों का ब्लूप्रिंट, सब में उनकी छाप थी। लेकिन अब जब पहले ही अली खामेनी को मार दिया गया है और सत्ता मुस्तफा खामेनी के हाथों में है, उसके बाद लारीजानी की मौत क्या ईरान के कमांड सेंटर को पूरी तरीके से हिलाने की कोशिश है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।